ठंड में गरीब बेघर का सूखे कुएं में घर और रसोई। सुबह सुबह का समय है। केशव अपने दोनों बेटों राजू और श्याम के साथ नदी में नाव में बैठकर मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाल रहा है। जाल डालने के बाद केशव अपने दोनों बेटों से कांपते हुए कहता है, हे भगवान, ठंड इतनी तेज से बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि इस बुढ़ापे में ठंड हड्डियों में घुस जाएगी। राजू, श्याम, तुम दोनों मछलियां पकड़ो, तब तक मैं किनारे पर जाकर बैठ जाता हूँ। पिताजी, आपको कितनी बार तो समझाया है कि आपके दोनों बेटे मछलियां पकड़ने के लिए काफी हैं। आप किनारे जाकर आराम से बैठ जाइए। अब केशव वहां से चलकर किनारे पर आकर बैठ जाता है। तो वहीं राजू और श्यामू नदी में डाले हुए जाल को खींचते हैं। खींचकर वो अपनी नाव पर रखते हैं। तभी श्यामू कहता है, भैया, मछलियां तो ठीक ठाक ही निकल आई हैं। चलो अब इन्हीं टोकरियों में भर लेते हैं और फिर इन्हें बाजार बेचने के लिए भी तो जाना है। दोनों भाई जाल से मछलियों को निकालकर टोकरियों में भर लेते हैं और किनारे की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही वो किनारे पर पहुंचते हैं तभी उनके पिताजी कहते हैं, ले आए बेटा मछलियां, चलो अब घर चलते हैं। तुम्हारी माँ नाश्ते के लिए हमारा इंतजार कर रही होगी। फिर वो लोग मछलियों की टोकरियों को सिर पर रखकर अपनी झोपड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। ये लोग मछुआरे हैं। जिस नदी में ये मछलियां पकड़ रहे थे, इसी नदी के किनारे पर उनकी झोपड़ियां थी जहां वो रहते थे। शहर से दूर होने की वजह से इस नदी के किनारे केवल 8-10 झोपड़ियां ही थी और इन झोपड़ियों में रहने वाले सभी लोग मछुआरे थे। वो लोग अपनी झोपड़ी के अंदर पहुंचते हैं। दोनों भाई अपनी अपनी टोकरियों को किनारे रख देते हैं। तभी उसकी माँ वीना कहती है, आ गए आप लोग, आज तो अच्छी खासी मछलियां मिली। हाँ वीना, अब जल्दी से चाय नाश्ता लगा दो, फिर समय पर मंडी पर भी तो पहुंचना है। वो लोग ऐसा कहकर नीचे बिछी चटाई पर बैठ जाते हैं। तभी बड़ी बहू किरण नाश्ता लगाते हुए कहती है, लीजिए बाबूजी, नाश्ता कीजिए। आज नाश्ते में मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया है। अरे वाह बहू, ठंड में तो मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने का मजा ही कुछ और है। तभी राजू इधर उधर देखकर कहता है, पिंकी और बंटी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए वो लोग? तभी पिंकी और बंटी दरवाजे से अंदर आते हैं और कहते हैं, चाचा जी, हम लोग बाहर धूप सेकने गए थे, लेकिन बाहर हवा भी चल रही, इसीलिए बहुत ठंड लग रही है। हाँ पिताजी, और हमारी ये स्वेटर भी फटी हुई है, इसीलिए हमें ठंड से बचा भी नहीं पा रही। इतनी मेहनत करने के बाद भी हम मछलियां बेचकर इतने पैसे नहीं बचा पाते कि हम घर खर्च के अलावा